नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो राजस्थान बीएसटीसी की एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपके जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो किस प्रकार का होता है, क्या आपके बीएसटीसी का सिलेबस होता है। इसी के संबंध में जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दूंगा। जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान बीएसटीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पहले से ही राजस्थान बीएसटीसी की एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। जो आपके बीएसटीसी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है दोस्तों, वो अपने पास टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं होता है। अतः इसी वजह से ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ ताकि आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। अगर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि अपने कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या वेटेज रहता है दोस्तों, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मैं जो जानकारी दूंगा दोस्तों वो आपकी एग्जाम पैटर्न से संबंधित जानकारी दूंगा। तो आपकी जो बीएसटीसी का एग्जाम होता है उसमें जो पेपर रहता है दोस्तों वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला जो पार्ट होता है दोस्तों पार्ट ए, इसमें आपसे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लिए आपको 150 अंक दिए जाते हैं। पार्ट जो बी होता है दोस्तों, इसमें आपसे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आप कहते हो रीजनिंग। तो रीजनिंग के आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पार्ट भी आपके 150 नंबर का रहता है। पार्ट जो सी होता है दोस्तों पेपर का, उसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड और मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पार्ट से भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पार्ट भी अपने पास 150 नंबर का रहता है। अंतिम जो पार्ट होता है दोस्तों पार्ट डी, इसमें आपसे लैंग्वेज एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, आपको एक तो इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के टोटल आपसे 20% पूछे जाते हैं। इंग्लिश जो रहती हैं वो कंपलसरी रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 2 अदर लैंग्वेज होती हैं हिंदी और संस्कृत, तो इनमें से आपको एक चूज़ करना रहता है दोस्तों पेपर के लिए। अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो हिंदी के यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृत चूज़ करते हो तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो इंग्लिश और हिंदी या फिर संस्कृत, इन तीनों के ग्रामर के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस पार्ट से भी आपके यहाँ पर टोटल दोनों को मिलाए तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लिए आपको 150 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो आपका बीएसटीसी का पेपर होता है उसमें आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनके लिए 600 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पर पेपर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रहता है और इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके पेपर में 3 अंक का होता है दोस्तों। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। पेपर करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है दोस्तों वो 3 घंटे का किया गया है। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर बीएसटीसी का एग्जाम पैटर्न होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि टॉपिक वाइज आपका क्या सिलेबस है, कौन से पार्ट में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो पार्ट ए रहता है अपने पास, इसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। तो आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो इतिहास से आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक आता है अपने पास राजस्थान के इतिहास को जानने वाले स्रोत। इसके अंतर्गत आप पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इन दोनों स्रोतों का आप अध्ययन करते हो। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आप शिलालेखों का अध्ययन करोगे, प्रस्तुतियों का अध्ययन करोगे और सिक्कों का अध्ययन करोगे। इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। साहित्यिक स्रोत में दोस्तों जो प्रमुख ग्रंथ होते हैं अपने पास, साहित्यिक ग्रंथ होते हैं, यानी कि रासो साहित्य हो गया, वेली साहित्य हो गया, ख्यात साहित्य हो गया, रास और जैन साहित्य हो गया। इन सभी के जो भी प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान के जो प्रमुख आधुनिक इतिहासकार हैं दोस्तों उनका भी आपको ज्ञान होना आवश्यक है, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। इतिहास के अंतर्गत ही जो अगला आपके यहाँ पर पार्ट रहेगा उसमें आपसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और उनके स्थल, जिन्हें आप कहते हो पुरातात्विक स्थल, जैसे कि आड़ सभ्यता हो गई अपने पास, गणेश्वर सभ्यता हो गई, कालीबंगा हो गई, इन सभी का आपको अध्ययन करना रहेगा। यहाँ से आपके बीएसटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो पार्ट रहता है आपके इतिहास से रिलेटेड वो रहता है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जैसे कि गुज्जर प्रतिहार हो गए, गुहिल हो गए, चौहान हो गए, कछवाहा हो गए और राठौर राजवंश हो गए। इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य जानकारी आपको प्राप्त करनी है, ज़्यादा डीप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहता है अपने पास वो रहता है 1857 की क्रांति, जो कि राजस्थान के संबंध में पूछी जाएगी। जो अपने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन है दोस्तों, जनजातीय आंदोलन है, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन है दोस्तों उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है राजस्थान का एकीकरण, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपके राजस्थान का इतिहास रहेगा, ये सभी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों इतिहास से रिलेटेड ही अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और क्रांतिकारी महिलाएं। तो इन सभी का आपको अध्ययन करना है। ज़्यादातर आपको क्रांतिकारी महिलाओं का अध्ययन करना है क्योंकि इनकी जो भूमिका रही है अपने राजस्थान के आंदोलनों में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड आता है अपने पास राजस्थान आर्ट कल्चर यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आपको राजस्थान की चित्रकला, लोक कला। लोक कला के अंतर्गत आपको फड़ चित्रण पढ़ना है, मितरण कला पढ़ना है, उस्ता कला पढ़ना है और इसके अलावा दोस्तों जो भी अन्य महत्वपूर्ण लोक कलाएं हैं उनका आपका अध्ययन करना रहेगा। राजस्थान के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, प्रमुख जो लोक वाद्य हैं, उनका आपको अध्ययन करना रहेगा। ये पार्ट आपके आर्ट कल्चर से रिलेटेड रहेगा। आर्ट कल्चर से रिलेटेड ही आपके पास जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें आपको राजस्थान के मेले और त्योहारों का अध्ययन करना रहेगा, राजस्थान के प्रमुख मंदिर का अध्ययन करना रहेगा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवताओं का आपको अध्ययन करना रहेगा, जो अपने राजस्थान का प्रमुख संत संप्रदाय है उसका अध्ययन करना रहेगा, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग किले, राजस्थान के प्रमुख महल हवेलियाँ बावड़ियाँ, राजस्थान के साहित्यिक ग्रंथ और प्रमुख इतिहासकार, ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने रहेंगे। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपके आर्ट कल्चर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इस सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बस एक बार आप इन टॉपिकों को देख लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थान का आपसे भूगोल पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है? राजस्थान की स्थिति, विस्तार और सीमाओं का अध्ययन करना है। राजस्थान के जो भी भौतिक प्रदेश है दोस्तों उनका अध्ययन करना रहेगा। राजस्थान की जलवायु और मिट्टी के जो प्रकार हैं उनका अध्ययन करना रहेगा। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और झीलें, प्रमुख नदियों के अंतर्गत ही आपको प्रमुख जो बांध आते हैं उनका भी अध्ययन करना रहेगा। तो ये आपके राजस्थान भूगोल का पहला पार्ट रहेगा। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत ही आपको फिर राजस्थान की जनसंख्या पढ़नी है, राजस्थान में कृषि के प्रकार पढ़ने हैं, राजस्थान में जो परिवहन है वो पढ़ना है, जल व खनिज संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन और राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं ये पढ़ने रहेंगे। यहाँ से आपके बीएसटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपके राजस्थान का भूगोल का पार्ट रहने वाला है। अगला जो पार्ट रहेगा आपके वो पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। तो अपने राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान पूछी जाएगी उसके अंतर्गत आपको क्या करना है? राजस्थान सरकार का पूरा अध्ययन करना है। जैसे कि आपने राज्य विधानमंडल हो गया, अपने राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है यानी कि विधानसभा है, तो विधानसभा का आपको पूरा अध्ययन करना है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हो गया, राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय जो स्वशासन है उसका आपको अध्ययन करना है। राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट का अध्ययन करना है। राजस्थान के जो भी प्रमुख आयोग हैं दोस्तों, राजस्थान महिला आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इन सभी के बारे में आपको सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेनी है। इनसे भी आपके यहाँ पर बीएसटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या करना है? जो भी प्रमुख खेलें दोस्तों और चर्चित खिलाड़ी उनका आपको अध्ययन कर लेना है, प्रमुख व्यक्तित्व का अध्ययन कर लेना है, जो चर्चित स्थल रहे हैं दोस्तों राजस्थान के उनका आपको अध्ययन कर लेना है, और जो राजस्थान बजट हैं और उसके अंतर्गत जो योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं उनका आपको सामान्य अध्ययन कर लेना है। इस प्रकार से आपकी राजस्थान जीके रहेगी दोस्तों। तो ये आपके टोटल 50 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल आपके 150 नंबर का पार्ट रहने वाला है। अगला जो पार्ट रहता है दोस्तों आपके वो रहता है मेंटल एबिलिटी का, यानी कि आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा कोडिंग डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक और कूट भाषा। तो इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपके एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्गीकरण से संबंधित। अगला जो टॉपिक रहेगा आपके महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड वो रहेगा दोस्तों ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। 5वां टॉपिक है दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। 6वां टॉपिक है दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था, इससे भी आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी कि समय अनुक्रम, तो इससे अंतर्गत आपको घड़ी पढ़ना रहेगा और कैलेंडर पढ़ना रहेगा। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिसिंग नंबर एंड करेक्टर यानी कि विलुप्त संख्याओं और शब्दों का चयन करना है आपको, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेकिंग सीरीज, श्रृंखला का क्रम बनाना, ये भी आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो टॉपिक रहेगा 11वें नंबर का वो रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं दोस्तों, यानी कि आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोर्ड मास जो नियम होता है इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो टॉपिक रहेगा आपके वो रहेगा अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन निष्कर्ष से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके यहाँ पर मेंटल एबिलिटी की। ये भी पार्ट आपके यहाँ पर टोटल 150 नंबर का रहेगा
और इन सभी टॉपिक से मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला जो पार्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपके टीचिंग मेथड एंड एप्टीट्यूड का। ये पार्ट भी आपके 50 नंबर का रहेगा। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके सोशल मैच्योरिटी यानी कि सामाजिक परिपक्वता, लीडरशिप नेतृत्व से क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रोफेशनल कमिटमेंट तो इससे व्यावसायिक निष्बद्धता तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संप्रेषण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा आपके टीचिंग मेथड में वो रहेगा अवेयरनेस यानी कि जागरूकता या सजगता, सोशल सेंसिटिविटी सामाजिक संवेदनशीलता, तो ये सारे टॉपिक आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आपकी जो पार्ट सी रहेगा ये भी टोटल 150 नंबर का रहेगा और इसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और ये टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जिनको आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और ये पार्ट आपके सबसे ईजी पार्ट होता है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त होते हैं। अगला जो पार्ट रहेगा दोस्तों पार्ट डी, जिसमें आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। एक तो आपकी जो कंपलसरी रहेगी वो रहेगी दोस्तों जनरल इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछी जाएगी और जो सेकंड लैंग्वेज रहती है अपने पास वो रहती है हिंदी या संस्कृत, कोई सा भी आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ता है और उसकी ग्रामर आपको पढ़नी रहेगी। यहाँ पर ये दोनों पार्ट से मिला के टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आएंगे और 30 क्वेश्चन हिंदी या संस्कृत के पूछे जाएंगे और ये पार्ट भी 150 नंबर का रहता है। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक की बात करूँ मैं तो देखिए दोस्तों ये हिंदी के ग्रामर के टॉपिक है दोस्तों, इनको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। सामान्य टॉपिक है दोस्तों, तो इन्हें आप एक बार देख लीजिए। अगला जो टॉपिक रहेगा ये आपके इंग्लिश के टॉपिक रहेंगे दोस्तों। तो जनरली ग्रामर वाले टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हिंदी में हिंदी ग्रामर आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ लेनी है। अगर आप संस्कृत लेते हो तो संस्कृत भी आपको पढ़नी रहेगी, संस्कृत ग्रामर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सामान्य टॉपिक ये रहे यहाँ पर, इनको आप अच्छे से देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये दोस्तों आपके 20TC का संपूर्ण सिलेबस था। टॉपिक वाइज मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। निश्चित रूप से दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो भी 20TC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 20TC से रिलेटेड जो क्लासेज है दोस्तों वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी 20TC की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।